अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मसूर दाल गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये दाल गोश्त बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये हड्डी के साथ है। मैं इसे बीफ में बना रही हूँ, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मसूर की लाल दाल ली है। दाल को मैं 2 से 3 दफा अच्छी तरह से धोऊंगी। उसके बाद आधे घंटे के लिए हम इस दाल को भिगो देंगे। तो चलिए मजेदार मसूर दाल गोश्त बनाना शुरू करते हैं। गोश्त को मैंने पतीली में डाल दिया है। आज मसूर दाल गोश्त मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये एक मैंने दरमियाने साइज की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस कर डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं। टमाटरों को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच भर कर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 3 चाय के चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी। मसूर की दाल गोश्त को जो है मसाला भून कर भी चढ़ाया जाता है, लेकिन जब रमज़ान में टाइम कम हो तो आप इस तरह चढ़ा सकते हैं। इस तरह भी बहुत मज़े का बनता है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 कप हम इसके अंदर तेल शामिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। हमने गोश्त को जो है 90% तक गलाना है, इसलिए कि बाद में गोश्त जो है दाल के साथ भी पकेगा। पानी को मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में मीडियम रखूँगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पका लेना है। फिर 40 से 45 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, इसके अंदर अभी थोड़ी कसर बाकी है। अभी इसके अंदर पानी भी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करके मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर दाल शामिल करूंगी। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका तमाम पानी फेंक दिया है। हमने दाल तमाम डाल देनी है। जिसका एक दाना भी आपने ज़ाया नहीं करना है। अब हम दाल को अच्छी तरह से मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह हमारे दाल गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दाल की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसमें दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी और थोड़ी इसके अंदर ग्रेवी भी रहेगी। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक और पका लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अगर इस वक्त आपको दाल जो है गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी डाल सकते हैं। हम इसे रोटी के साथ खाएंगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। अब इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4 मैं छोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्चें मैं इसके अंदर काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी और अब हम इस दाल का बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर घी डाला है। मैं तड़का घी से लगा रही हूँ और घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। ये मैंने छोटी आधी प्याज ली है जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। अब हमने प्याज और जीरे को जो अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो 4 मैंने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। इसे भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का हमारे दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। तड़का मैंने दाल में डाल दिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मसूर दाल गोश्त तैयार है।
आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। तंदूरी नान के साथ भी ये दाल गोश्त बहुत मज़े का लगता है। ज़ीरे वाले चावलों के साथ भी बहुत से लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।